ओम शांति। सदा प्रसन्नचित्त कैसे रहें, सदा जिंदगी खुशनुमा कैसे बनी रहे, तो इसके लिए क्या ज़रूरी है, वही बातें आज हम करने वाले हैं। अगर आप आत्मा भी चाहती हो कि हर सेकंड हर पल भगवान का वो नूर तुम्हारे चेहरे पर दिखाई दे, तुम रूहानी गुलाब बनकर खिलते रहो, भगवान के प्रेम की खुशबू सदा महकाते रहो, तो यह सेशन जो है वह आप आत्माओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो सदा खुश रहने के लिए आत्मा जो है मन, बुद्धि और संस्कार अर्थात एक मत हो जाए तो फिर सदा खुशी रहती है। लेकिन कई सारी ब्राह्मण आत्माएं एक मत और मन मत का अर्थ समझ ही नहीं पाई है। सब सोचते हैं कि सेंटर में चलने वाली सभी आत्माएं एक मत हो जाए। उसको एक मत नहीं कहा जाता है कि किसी बात पर सबके विचार मिल जाए, उसे एक मत नहीं कहा जाता है। सत्युग में इतनी सारी आत्माएं एक मत चलती थी, इसका अर्थ क्या एक ही विचार था? नहीं ना। तो एक मत का अर्थ जो समझ लेता है और जो एक मत में जी लेता है वह सदा ही खुश रहता है, सदा ही प्रसन्न रहता है। और यही एक मत वाली जो स्थिति है वो भगवान के प्रेम की प्रवेशता की दूसरी सीढ़ी है। पहली सीढ़ी निष्कामता सीखी थी भगवान के प्रेम की। ऐसे तो 108 सीढ़ियाँ है, कितनी है, लेकिन 100 सीढ़ी महत्वपूर्ण है। 100 को पार करो तो 8 में आ जाते हो। तो एक मत का अर्थ क्या है? जब आत्मा वर्तमान में ही रहती है। आत्मा किस में रहती है? आत्मा का मूल स्वभाव मूल है, वो वर्तमान है, अनादि अजर अमर अविनाशी। आत्मा की भूतकाल की न कोई कहानी, न भविष्य की कोई प्लानिंग। वो पहले भी संतुष्ट थी, सुख स्वरूप थी और भविष्य में भी सुख स्वरूप है। तो आत्मा वर्तमान में रहती है। जब आत्मा अपने इस स्वभाव को मन, बुद्धि और संस्कार को भी दिशा दे देती है, अर्थात मन भी वर्तमान में रहे, बुद्धि भी वर्तमान में रहे, संस्कार भी वर्तमान के प्रमाण चले, तो उसको कहेंगे एक मत, है ना। एक मत यानी एक दिशा हो जाए, मन बुद्धि संस्कार वर्तमान में रहने लग जाए तो समझ लेना सदा प्रसन्नता आ जाती है। सत्युग में सब वर्तमान में ही रहते थे, इसलिए एक मत, एक धर्म और एक राज्य था। तो सबसे पहली बात मन की करते हैं। विवेक तो तब काम करना शुरू कर देता है जो मन को वर्तमान में लाए। अगर आपका मन भविष्य की योजनाओं में ही यानी भविष्य की बातों में है तो तुम्हारा मन कभी सुरक्षित तो है ही नहीं। भविष्य की बातों में उलझा है या फिर भूतकाल की कहानियों में उलझा हुआ है, तो फिर समझ लो कि तुम भगवान के दूसरे प्रेम की गहराई तुम्हारे अंदर आ नहीं सकती है। क्योंकि मन और आत्मा में एक ही फर्क है। मन समय में प्रवेश कर जाता है, लेकिन आत्मा जो है वो समय से पार है, कालातीत है। मन समय में जब बंध जाता है तो अनुभवों में गिर जाता है, और अनुभव जो हैं वो सदा एक जैसे नहीं रहते हैं। अनुभव तो परिस्थितियों के अनुसार बदलते रहते हैं। तो अनुभव समय में बन गए हैं।
2 घंटे पहले अच्छा अनुभव हुआ था, आने वाले समय में मेरा भविष्य उज्जवल रहने वाला है, अब ये होने वाला है, अब ये होने वाला है। तो मन भविष्य की कल्पना में थोड़ा सुरक्षित मानने लगता है। क्यों? क्योंकि भविष्य की कल्पना में वह अपने अनुसार होते हुए दृश्य को देखता है। मैं कलेक्टर बन जाऊंगा, मैं सीट पे बैठ जाऊंगा, सभी लोग मेरी तारीफ करेंगे, सब लोग मेरा कहाँ मानेंगे। तो जो मन योजना बना रहा है उसमें कोई रुकावट तो पैदा कर नहीं रहा है, खुद की कल्पना है, खुद की कहानियाँ बना रहा है वो, है ना। तो लेकिन फिर एक पल आता है कि ऐसा तो होने वाला नहीं है। ये भी आएगा ना, फिर खाली प्लानिंग ही थोड़ी बनेगी। हाँ, तो जो मन समय में बंधा हुआ है, समय में बंधा हुआ है, वही गड़बड़ शुरू कर देता है। आत्मा सत्युग में मस्त थी, कोई परेशानी नहीं थी, कोई तकलीफ नहीं थी। मन समय की शुरुआत कब हुई? जब मन ने अनुभवों को पकड़ना शुरू किया। यह सुख का अनुभव आया, कितने समय तक रहा? यह दुख का अनुभव आया, कितने समय तक रहा? यह वापिस वो वाला अनुभव कब आएगा? वो हमने बफर डिनर करा था, वैसी पार्टी अब कब होने वाली है? काश वैसा ही फंक्शन हो जाए। तो अनुभव है तो मन जब समय में है तो ऊर्जा खा जाता है, सारी ऊर्जा मन खा जाता है जब वह समय के अंदर रहता है, आत्मा की शक्ति और ऊर्जा को व्यस्त करता है। तो मन समय से पार जाए तो भगवान के प्रेम में उतर जाए, क्योंकि भगवान का प्रेम भविष्य का नहीं, भगवान का प्रेम पुराना भी नहीं, भगवान का प्रेम कल्पना भी नहीं है। कल्पना तो संसार है। एक्चुअल में तुम्हें लगता है, कई आत्माएं कहती है संसार तो है लेकिन भगवान कल्पना है। अरे भगवान कल्पना नहीं है, तुम जो जी रहे हो वो कल्पना है, क्योंकि तुम या तो अतीत की बातों में जी रहे हो जो दिख ही नहीं रही है, जो तो हो चुकी, सामने कहाँ दिख रही है अतीत की बातें, या फिर तुम भविष्य में जी रहे हो जो पता ही नहीं है कि होगा कि नहीं होगा। तो वास्तव में तुम कल्पना में जी रहे हो, भगवान तो वर्तमान में इसी पल इसी क्षण मौजूद है। तुम्हारा मन वर्तमान में आ जाए तो भगवान का प्रेम की घटना इसी समय घट जाती है। भगवान दूर भी नहीं है। जब तुम ये कहते हो कि मुझे कुछ अनुभव हो जाए, मुझे ये हो जाए, तो समय में बन गए। विरह है, तड़प है कि भगवान मुझसे दूर है, लेकिन दूर कहाँ है? भविष्य में दूर नहीं है, इसी समय मौजूद है भगवान, बस मुझे इसी समय हाथ थामना है। यह दूरी है। दूरी में भी यह पता है कि वह मौजूद है। दूरी में भी क्या है? दूरी में ये तो नहीं है ना कि वो मौजूद नहीं है। दूरी में भी क्या है कि वह सामने ही मौजूद है, वर्तमान में इसी पल। खाली मुझे बस थोड़ा सा चलकर या थोड़ा सा ठहर कर पहुंचना है। तो भगवान सत्य है, बाकी दुनिया जो दिख रही है वह तुम्हारी कल्पनाओं का परिणाम है और तुम्हारी अतीत की कहानियां हैं। तो जब तुम इस समय के पार चले जाते हो तो इस ड्रामा के पार चले जाते हो और तुम साक्षी दृष्टा हो जाते हो। कुछ समझ में आ रहा है? तो ये भगवान के प्रेम की दूसरी सीढ़ी है, जहां मन वर्तमान में रहता है और वर्तमान में ही प्रेम किया जा सकता है। भविष्य में योजनाओं में तो डर दिखता है। अच्छा, कई आत्मा कहेंगे क्या हम भविष्य की प्लानिंग न बनाएं? प्लानिंग बनाना कोई भविष्य में जाना नहीं है। मन जुड़ेगा नहीं, प्लानिंग बनाने से मन नहीं जुड़ेगा भविष्य में। आपने प्लानिंग बनाई, ये कमाना है, वो करना है, ये प्लानिंग है। जैसे बुक का काम चल रहा है, मुरली मंथन की इतनी 14 सेट बने, इतनी ही बिक जाए, इतना सारा हो जाए, या कोई 20 लाख कमा रहा है, 20 लाख कमाने के बाद मिलेगा कि नहीं, इतना हो पाएगा कि नहीं, ये होगा तो ऐसा होगा। भावनाएं न जुड़े। प्लान बनाना एक अलग बात है, प्लान के साथ परिणाम की अपेक्षा कर भावनाओं को जोड़ देना यानी मन भविष्य में उलझ जाना। प्लान तुम 20 साल का बनाओ, प्लान पूरे संगम युग का बनाओ, कोई दिक्कत नहीं। प्लान है, काम की तरह लो ना, प्लान को काम की तरह लो। हाँ, दोपहर में आ रहे हैं मेहमान तो भोजन बनाना है 3 बजे, तो प्लान तो बनाना पड़ेगा, गोभी लानी, सब्जियां लानी, पर भोजन अच्छा ही बने। भोजन खाने के बाद तारीफ ही करें। यहाँ भावनाएं भविष्य के साथ जुड़ गई ना, भावनाएं जुड़ गई तो फिर तुम्हें परेशानी बढ़ जाती है। तो जब मुझ आत्मा ने शुरू किया कि ये मेरे जीवन में प्रेम गहरा उतरा था, इतना गहरा उतरा था कि मुझे वर्तमान में रहने लग गई थी। मन को कोई फिक्र नहीं कोई बातों की, भविष्य की योजनाएं बन रही है लेकिन उसमें कोई भावनात्मक जुड़ाव नहीं था। सच कहती हूँ मैं आत्मा, वह दिन बहुत अलग था, वही आकाश, वही धरती, वही लोग, वही दिनचर्या।
पर मेरे भीतर कुछ बदल गया था, क्योंकि मैं आत्मा वर्तमान में रहने लग गई। इसी पल मुझे पता था, इस पल अगर कोई मौजूद है तो वो भगवान है, बाकी सब तो कल्पना है। क्या भविष्य की प्लानिंग बनाओ, कुछ क्या फिक्स है? न मौत फिक्स, न जन्म फिक्स, कुछ भी फिक्स नहीं। माँ बाप मिले, ये मिले, दोस्त मिले, कोई फिक्स कहाँ था? सब कुछ ड्रामानुसार आया है। तो मेरे हाथ में कुछ है ही नहीं, उसके बारे में क्या सोचना। मेरा मन तो इस पल क्या है, जैसे मैं मन को कहती इस पल क्या है, तो मन से एक ही जवाब आ जाता था, इस समय तो भगवान सामने खड़ा है, बाकी तो कुछ भी नहीं। जब मन वर्तमान में आ जाए तो भगवान अंदर आने लगता है, प्रेम दिखाई देने लगता है। तुम कहते हो भगवान दिखता नहीं, हम कहते हैं तुम सीट पर बैठते नहीं। वो सीट है वर्तमान की। दूसरा, यह सीढ़ी है भगवान के प्रेम में उतरने की, वो सीढ़ी है वर्तमान की। तो मुझ आत्मा का यह निजी अनुभव कहता है कि मेरा मन वर्तमान में रहने लगा तो सब कुछ बदल गया। सब कुछ बदल गया। ऐसा लगा कि जैसे चुपके से दिल के दरवाजे पर किसी ने दस्तक दी हो। कोई आवाज नहीं थी, 20 साल पहले की घटना है। कोई आवाज नहीं थी पर एक पुकार थी। कोई दृश्य नहीं था पर एक गहरी उपस्थिति थी। और उसी उपस्थिति में मन जब वर्तमान में आया, न भविष्य की चिंता, न अतीत का बोझ, उस समय पहली बार लगा कि मैं आत्मा अकेली नहीं हूँ, कोई सामने ही बैठा है, बस अब मेरा मन जगह पर आ गया है। उपस्थित है, मैं आत्मा अकेली नहीं हूँ, कोई मुझे देख रहा है, अभी भी देख रहा है, इस पल भी देख रहा है। तुम भी आ जाओ वर्तमान में, छोड़ो पुरानी बातों को, छोड़ो भविष्य की उलझनों को। जो होना है वो होकर ही रहेगा, फिर सोच के तू क्या पाएगा? होना होगा वही होगा, फिर तू सोच के क्या पाएगा? छोड़ दे उस भविष्य की बातों को, छोड़ दे उस पुराने अतीत की बातों को। आ जाओ मेरे साथ मिलके भगवान के रंग में डूब जाते हैं। आ जाओ तुम वर्तमान में, भगवान तुम्हें देख रहा है, भगवान तुम्हें समझ रहा है। सच कहता हूं मैं आत्मा, भगवान तुम्हें थाम रहा है। अभी तुम जो भी आत्माएं वर्तमान में हो, जो इस पल में हो, भगवान तुम्हें देख रहा है 100% श्योरिटी के साथ। ये कोई कल्पना नहीं, न भविष्य की प्लानिंग है, इस पल की यह घटना है कि भगवान तुम्हें देख रहा है। वही तो शिव साजन है। यह प्रेम किसी मेले या तमाशे की तरह नहीं आता, कि डोल नगाड़े की तरह नहीं आएगा। यह तो धीरे धीरे तुम्हारे मन की गलियों में उतर जाएगा। पहले नाम आएगा मेरा बाबा, फिर उस नाम में मिठास आएगी, गहरी मिठास। आ जाओ तुम वर्तमान में, आ जाओ मेरे आत्माओं प्यारी बाबा की सजनियों, वर्तमान में आ जाओ। बाबा का नाम वो मिठास बन जाएगा, और ये मिठास तुम्हारी धड़कन में उतर जाएगी। आ, तुम्हें लगेगा कि ये नाम नहीं ले रहे तुम, बाबा खाली नाम नहीं ले रहे हो, यह नाम तुम्हें वर्तमान में चला रहा है। आगे बढ़ते जाओगे तुम निरंतर। ये वर्तमान ही है जो तुम्हें भगवान के करीब ले आता है, और मन वर्तमान में आ जाता है तो असंभव के काम भी सारे संभव हो जाते हैं, क्योंकि मन मास्टर सर्वशक्तिवान हो जाता है। सारी समस्याओं के समाधान की चाबी यह है, सारी दुख और पुरानी पुकारों को मिटाने की चाबी यह है, सारे हिसाब किताब को चुकाने की चाबी यह है। मन वर्तमान में आ गया, भगवान तुम्हें देख रहा है, हर समय देखेगा। तुम रसोई में खड़ी हो, चूल्हे की आग जलती रहेगी, लेकिन तुम्हारा मन वर्तमान में है तो लगेगा कि जैसे उसी आँच में मन तुम्हारा पिघल रहा है, क्योंकि अब मन तुम्हारा वर्तमान में है, न कोई कहानी में है, न भविष्य की बातों में है। आ जाओ वर्तमान में। जब तुम बच्चों की बात सुनोगे, घर की जिम्मेदारियां निभाओगे, तो भी भीतर में एक और संसार चलता रहेगा।
वो वर्तमान है ना। भगवान तुम्हें देख रहा है, तुम्हारा साजन की नजर तुम पर है, तो घर की जिम्मेदारियां निभाओगे, बच्चों को देखोगे, सब कुछ चलेगा, लेकिन वहां पर सिर्फ तुम होगे, तुम्हारा शिव साजन होगा, भीतर में कोई तीसरा नहीं होगा, कोई शोर नहीं, कोई हलचल नहीं, कोई भविष्य की कहानी नहीं, कोई पुरानी बीत गई बातों की शिकायत नहीं। मन तुम्हारा कदम बढ़ा चुका है। इस समय लग रहा है कि तुम धीरे धीरे भगवान के वो समुंदर में डूबती जा रही हो। मेरे शब्दों के साथ बने रहिए, ये शब्द सच है कि तुम्हारे शिव साजन में तुम्हें डुबा देंगे, गहरे प्रेम में डुबा देंगे। अब सब कुछ बदलने लगेगा। कभी कभी तुम आईने में खुद को देखती हो, लेकिन अब देखना कुछ अलग होगा। मन वर्तमान में होगा। आज आईने में देखोगे तो तुम्हारे चेहरे पे मुस्कुराहट आ जाएगी। अब वो चेहरा तुम्हारा साधारण नहीं दिखेगा। तुम्हारा मन वर्तमान में आ गया है, तो भीतर में जैसे तुम राधा बन बैठी हो। मन वर्तमान में आना ही राधा बनना है, मन वर्तमान में आना ही मीरा बनना है, क्योंकि साजन तुम्हारे सामने खड़ा है। तो मन एक ही श्रृंगार करे सजनिया, एक ही श्रृंगार करे, वो है वर्तमान का श्रृंगार। मन वर्तमान में रहे तो 16 श्रृंगार जैसी सजनी सज जाती है, और बाबा फिर उसे बहुत प्यार करता है, बहुत गहरा प्यार करता है। अब तुम्हारा वो प्रेम चेहरे पर दिखाई देने लगता है आईने में कि भीतर कोई राधा बैठी हो, जो हर पल अपने कान्हा को खोजती हो। आज आईने में देखो तो न बातों को लो पुरानी, न भविष्य की कल्पना को लो। आईने में देखकर बस मुस्कुरा देना, और लगे ऐसा कि तुम राधा बैठी हो, कि जो ऐसी राधा जो हर पल सिर्फ कान्हा को खोजती हो। फर्क बस इतना है कि तुम्हारा कान्हा निराकार है, तुम्हारा प्रियतम आंखों से नहीं, वो वर्तमान के अनुभव में दिखता है। शिव साजन के इस प्रेम में तुम्हें शायद रोना भी आ जाए, क्योंकि वो सामने होगा। तुम्हारा कान्हा, तुम्हारा श्याम जब तुम्हारे सामने होगा तो रोना भी आएगा, पर वो रोना शिकायत का नहीं होगा, वह रोना विरह का भी नहीं होगा। वह तो ऐसा रोना होता है जैसे बरसात की पहली बूंद धरती को छूती है। और बरसात की पहली बूंद जब धरती को छूती है तो मिट्टी से खुशबू उठती है। आंखें तुम्हारी भीगेगी पर दिल हल्का हो जाएगा। आ जाओ, उस प्रेम में डूब जाते हैं। उससे बड़ी कोई बात नहीं, उससे बड़ा कोई रंग नहीं। आ जाओ मेरे साथ, हम डूब जाते हैं भगवान के प्रेम में। दिल हल्का कर देते हैं, मन के बोझों को छोड़ देते हैं। क्या रखा है इस पुरानी बातों में, क्या रखा है शिकायत वाली बातों में, क्या रखा है भविष्य में। आ जाओ, अब क्या सोचना, अब तो डूबने का समय आ गया है। तुम्हारा कान्हा तुम्हें बुला रहा है, तुम्हारा श्याम तुम्हें बुला रहा है, वो तुम्हारे लिए इंतजार में खड़ा है। आज से कभी रात को सब सो जाए ना, सन्नाटा हो जाए घर में, तो खिड़की के पास बैठ जाना, सब कुछ भूल करके खिड़की के पास बैठ जाना और आसमान को देखते रहना। तारे चमकते होंगे पर आपकी नजर उससे आगे चली जाएगी। आपके दिल से बस एक बात कहना कि हे शिव साजन, क्या आप सुन रहे हो। आप आज रात को ये बोलना, और छत पे हो चाहे खिड़की में हो, सिर्फ तारे देखना, चंद्रमा उससे पार देखना कि कोई तुम्हें उससे भी पार से देख रहा है, और पूछना कि हे शिव साजन, क्या आप सुन रहे हो। तो जवाब शब्दों में नहीं आएगा, पर वह जवाब एक शांति बनकर तुम्हारे दिल में उतर रहा है, जैसे किसी ने कंधे पर हाथ रख दिया हो कि हाँ, मैं तेरे सुनने के लिए, तुझे सुनने के लिए ही आया हूं। मैं तेरी बातों को समझने के लिए आया हूं, तेरे मन की भावनाओं को ही समझ में आ रहा है। क्योंकि इसमें तड़प है, प्रतीक्षा भी है, वो बेचैनी भी है, जो जो एक दिल में होती है। मेरे अंदर बड़ी तड़प रहती थी, मैं अकेला होना चाहती थी,
यही तो सच्चा श्रृंगार है। प्रेमिका का श्रृंगार बाहर ही नहीं भीतर का है। यह 16 श्रृंगार की जगह एक ही श्रृंगार है और स्मृति का श्रृंगार है। पहला श्रृंगार यह है कि तुम्हें स्मृति में आ जाए कि तुम वर्तमान में हो, तुम्हारा सच्चा स्वरूप वर्तमान का है। जब तुम वर्तमान में रहना, यह स्मृति आ गई तो ये श्रृंगार जो है वो प्रेमिका का पहला श्रृंगार है। उस श्रृंगार को देखते ही कान्हा दौड़ा चला आएगा। शिव साजन घर के भीतर, मन के भीतर, दिल के भीतर, रोम रोम में उतरने लगेगा। एक अलग सा एहसास होने लगेगा। जब अब अपने शिव साजन को याद करोगी तो बस आज से मन वर्तमान में रहे तो दुनिया छोटी लगने लगेगी। झगड़े छोटे लगने लगते हैं, शिकायतें हल्की लगने लगती है, क्योंकि अब आप समझ जाते हो कि आपका सच्चा संबंध उस शिव साजन से है। संसार के सारे रिश्ते बदल सकते हैं पर यह रिश्ता कभी नहीं बदलेगा। यह रिश्ता वर्तमान का है, सदा का है। कभी कभी मन शरारत भी करता है तो करने दो ना शरारत। कभी कभी मेरा मन भी कहता है शुरुआत में कि क्या सच में मेरे साजन तुम सुन रहे हो, क्या सच में यह प्रेम है। तब मैं आत्मा थोड़ी चुप भी हो जाती थी, आंखें बंद करती थी और दिल की धड़कन सुनती थी। दिल की धड़कन। हर धड़कन में वही नाम रहता था, हर सांस में वही एहसास रहता था और फिर मन भी हार मान लेता था कि यही तो शिव साजन है, यही तो वो नाम है, यही तो वो बातें हैं जो मेरे दिल में बसी हुई है। आपके शिव साजन कोई आपसे वादा नहीं करते। देखो मैं बातें कुछ खुली करता हूँ, सच बोलने की आदत है। आपके शिव साजन आपसे कोई वादा नहीं करते हैं। वो यह नहीं कहेंगे कि तुम्हारी सारी समस्याएं खत्म हो जाएंगी। वह यह भी नहीं कहते कि जीवन में कभी दर्द नहीं आएगा। पर वो एक बात तुम्हें महसूस करा देते हैं कि जब भी दर्द आएगा, जब भी समस्या आएंगी, वो तुम्हारे साथ रहेंगे। वो कभी तुम्हारा साथ नहीं छोड़ेंगे, कभी नहीं, एक सेकंड के लिए भी साथ नहीं छोड़ेंगे। बस ये महसूस हो जाए कि भगवान शिव साजन ने आपका हाथ पकड़ रखा है, वो कभी नहीं छूटेगा। और सच कहूँ, जब शिव साजन का साथ ही महसूस होने लगे तो कोई भी दर्द दर्द हो ही नहीं सकता। हर दर्द मीठा हो जाता है, जैसे किसी ने हाथ थाम रखा हो और कह रहा हो कि चलो ना, मैं तुम्हारे साथ हूं, ये रास्ता भी पार कर लेंगे। कभी कभी आपके दिल में ख्याल आएगा, क्या सच में आप प्रेम में हो? है, फिर खुद से पूछोगे कि क्या आप इस प्रेम के बिना रह सकती हो? बताओ। अभी मैं सभी आत्माओं से, मेरे प्रेम बाबा के प्रेम की दीवानियों से पूछना चाहती हूँ मैं आत्मा कि क्या आप उनके बिना, शिव साजन के बिना रह सकती हो? जहाँ शायद कुछ आत्माओं का जवाब आएगा, रह तो सकते हैं पर कहेंगे कि जी नहीं सकते, क्योंकि जीना अब वही है। शिव साजन के बिना तुम रह नहीं पाओगे। उनका स्मरण, गहरी याद में रोम रोम में बस जाएगा। मैं कहती हूँ ये मुरली मंत्र न सुना करो वरना दीवाने बन जाओगे। उस प्रेम के खोना है, डूबना है तो आ जाओ इस मुरली मंत्र में, डूब जाओगे। क्योंकि उसके बिना हमें तो कुछ दिखाई नहीं देता है। उसके बिना क्या है, उसके बिना रह सकते हैं पर जी नहीं सकते। कुछ नशा ऐसा है, अब उसके बिना जीना मुश्किल है। हाँ, अब आप कोई पूजा नहीं कर रहे हो तब भी अंदर पूजा चल रही है। आप भजन नहीं गा रहे हो भी, इस समय हम क्या भजन कर रहे हैं? नहीं, भजन नहीं गा रहे हैं, तब भी भीतर में कोई सुर बज रहा है ना। अंदर आपके भीतर में वो सुर बज रहा है, भगवान के प्रेम का गीत बज रहा है। जब आप काम में व्यस्त होती हो तब भी भीतर एक धारा बहती रहती है। यह धारा ही प्रेम की है, यह धारा ही तो प्रेम है आपके। क्योंकि ये धारा प्रेम की भीतर में क्यों बहने लगी? क्योंकि आपके शिव साजन से आपका जो मिलन है ना, किसी मंदिर में थोड़ी हुआ है। यह मिलन तो तुम्हारे भीतर में हुआ है।
जब आपका मन वर्तमान में आ गया, आपने पुरानी बातों, पुराने लोगों को क्षमा कर दिया, आपने भविष्य की चिंता छोड़ दी, तब भीतर में एक जगह बन गई। उसी जगह में आकर शिव साजन बैठ जाता है। तुम कहते हो दिल में बैठा दो, दिल में अब पुरानी बातों का बोझ नहीं, भविष्य की बातों की कल्पना नहीं, तो दिल खाली हो गया। उस खाली दिल में भगवान आता है, उस खाली दिल में शिव साजन आता है, उस मन के मंदिर में भगवान उतरता है। लगता है आप आत्माओं के दिल में भगवान उतर चुका है, और यह प्रेम भगवान का है जो तुम्हें बदल रहा है। अब आप जल्दी नाराज नहीं हो पाओगे क्योंकि नाराज होते ही भीतर में जो बैठा है उससे आवाज आती है, क्या यह जरूरी है? आप पहले बाहर छोटी छोटी बातों में रो देती थी, अब रोती भी होंगे तो भीतर में मुस्कान आएगी, क्योंकि आप जानती हो आज से इस पल से भगवान तुम्हारे साथ है, तुम अकेली नहीं हो। कभी कभी आप कल्पना करो कि अगर शिव साजन सामने आ जाए तो आप क्या करोगे? क्या करोगे बताओ? अगर शिव साजन, हाँ, ब्रह्मा बाबा के तन में वो फरिश्ता के रूप में सामने आ जाए तो क्या करोगे आप? शायद आप कुछ कह नहीं पाओगे, शायद आप सिर्फ देखते रहोगे उनको, क्योंकि प्रेम शब्दों से बड़ा होता है। कुछ न बोल पाओगे, कुछ भी शब्द नहीं निकल पाएंगे। और सच कहूं, वो सामने आए भी क्यों? बताओ क्यों आए वो? जब वो हर पल तुम्हारे साथ है, जब उसकी उपस्थिति हर तुम्हारी सांस में है, जब उनका हर स्पर्श तुम्हारे हर विचार को कोमल बना रहा है, तो क्या जरूरत है उनके सामने आने की? यह जो प्रेम है ना, वो तुम्हें संसार से भागने भी नहीं देता है। यह प्रेम तुम्हें संसार में रहते हुए और गहराई से जीना सिखाता है, क्योंकि अब आप हर आत्मा में वही झलक देखते हो, हर चेहरे में उनका अंश तुम्हें दिखाई देता है, हर परिस्थिति में उनका संदेश दिखता है। आपके शिव साजन से जो रिश्ता है ना, किसी दिन भी, कोई भी दिन नहीं आएगा जब खत्म होगा। ये जन्मों का नहीं, यह तो मूल का रिश्ता है, हमेशा सदा था, सदा है, सदा रहेगा। यह समय से परे है, समय से परे जो रिश्ता है वो समय के बंधन में खत्म नहीं होता। यह तो शरीर से परे रिश्ता है। जब आत्मा आप थक जाओ ना, पूरा दिन काम करो, हाँ, तो बस खाली इतना कह देना, ओ मेरे बाबा, मेरे मन के मीत, मेरे शिव साजन, सारी थकान उतर जाएगी। जब भी आपको कुछ खुशी होती है बाहर से, तो कहना ये खुशी साजन आपकी है। जब आप गिरती हो ना किसी बात में, तो कह देना उठाइए मुझे, और सच में वो उठाने वाला हाथ भीतर से ऐसा आएगा कि महसूस होगा तुम्हें। अब आप प्रेम मांगती नहीं, अब आप प्रेम में जीती हो। अब आप मिलन ढूंढती नहीं, मिलन तो हर सांस में अनुभव होता है। अब आप विरह से डरती नहीं, क्योंकि उस विरह में भी उन्हें पाती हो। शिव साजन, अब आपके भीतर में संगीत बज रहा है, गहरा संगीत, क्योंकि आपका मन वर्तमान में है। अब आपके मौन की एक गहरी आवाज है, आपके आंसुओं की मिठास है, आपके चेहरे पे जो भी मुस्कान है ना, उसकी वजह शिव साजन ही है। अगर कोई तुमसे पूछे ना, कोई अगर इस पल भी तुमसे पूछे क्या यह प्रेम सच्चा है, बताओ, मैं आत्मा भी पूछना चाहूंगी तुमसे, तुम दीवानी हो रही हो उस प्रेम में, क्या यह प्रेम सच्चा है? तो सच कहूं, यह प्रेम नहीं है, यह तुम्हारे अस्तित्व है, तुम इसके बिना अलग ही नहीं रह सकती। कभी तुम अलग नहीं रह सकती। जैसे शरीर और श्वास का रिश्ता है, वैसे ही आत्मा और परमात्मा का रिश्ता है। आत्मा इसके बिना बेचैन हो जाएगी, अब अलग नहीं रह सकती। तुम जो हो वह उनके प्रेम से ही हो, जो तुम चल रहे हो, जो तुम उड़ रहे हो, वह सब कुछ वह प्रेम ही है। यही वह प्रेम है जहां तुम डूब जाती हो। डूब जाओ इस प्रेम में, और लेकिन इस प्रेम में डूब जाओगे तो सच कहती हूं मैं, आत्मा खुद को पा लोगे।
यही वह डुबकी है जहां ज्ञान भी घुल जाता है, तर्क भी पिघल जाता है, बस एक मधुर पुकार रह जाती है, हे मेरे शिव साजन, मेरे मन के मीत, डुबा दो मुझे तुम्हारी बाहों में, समेट लो मुझे तुम्हारी बाहों में, ले लो मुझे तुम्हारे सालिंगन में, बस बाहर का कुछ भी नहीं चाहिए, आत्मा परमात्मा का गहरा ऐसा मिलन हो जाता है, मिलन हो जाता है। यह मिलन है ना, यह प्रेम हर दिन महसूस होगा। यह प्रेम तुम्हारे अंदर उत्पन्न हो रहा है, हो चुका है, तुम प्रेम के अंदर बहती जा रही हो और कोई बात तुम्हें याद ही नहीं आ रही है। अब दिन में भी जब रसोई की भाप में भी रसोई की कोई बात होगी, सब्जी होगी, उसमें भाप भी उठेगी ना, तो उसमें तुम्हें ये प्रेम आज दिखाई देगा। बर्तन की खनक में भी सुनाई देगा और थकी हुई शाम में भी यह साजन का प्रेम तुम्हारे चेहरे पे आईने में देख लेना, मुस्कुरा कर दिखाई देगा। क्योंकि आपने जो शिव साजन है ना, अपना साजन कोई जंगल में थोड़ी खोजा है, किसी तीर्थ में भी नहीं पाया है, तुम्हें तो वही मिला है, तुमने तो तब मिला है जब तुम साधारण घर में जी रहे थे, तब तुम्हें मिला है, जब मन थक कर बैठ गया, जब उम्मीदें चुप हो गई, जब शिकायतें खुद ही शर्मिंदा हो गई, तब वह आया है। मन शिकायतें बंद कर दे, भविष्य में उलझना बंद कर दे, भूतकाल की बातें छोड़ दिए है तुमने, तब भगवान तुम्हारे भीतर प्रकट हो गया है। जैसे कोई कह रहा है भीतर में कि शिव साजन तुमसे बार बार कह रहे हैं कि अब बस मैं हूं ना। ये बहुत गहरा प्रेम है। यह प्रेम शायद इस समय भी बहुत शोर नहीं कर रहा है तुम्हारे भीतर, पर ये धीरे धीरे अंदर जमता जा रहा है। क्योंकि पहले तुम्हें बाबा का नाम मीठा लगता है, फिर नाम ही तुम्हें अपना लगता है, फिर नाम के बिना तो सब कुछ अधूरा लगता है। एक ही नाम पुकारता है अंदर, मेरा बाबा, जिधर देखो उधर देखो से बाबा ही दिखाई देता है। वाह वाह, मजा आ जाता है। कैसी बात है, बड़ी मजा आता है। कभी कभी तो मैं आत्मा ऐसी लगती है कि मैं साजन से रूठ जाती हूँ, खुद ही मान भी जाती हूँ। कहती हूँ इतनी देर क्यों लगा दी, साजन से कहती हूँ इतनी देर क्यों लगा दी, और फिर खुद ही मुस्कुरा देती हूँ, क्योंकि तुम तो कभी गए ही नहीं थे। शिव साजन का प्रेम समझाने की चीज नहीं है, यह तो हर पल जीने की चीज है। हर पल जी लो उसको प्रेम में, उसके बिना कुछ अच्छा नहीं, वो ही सब कुछ अच्छा है। नजरों से दूर सही, दिल से कभी दूर नहीं, तुम्हें छू न सकूं हाथों से, पर एहसास से मजबूर नहीं। मानते हैं ना, नजरों से दूर है लेकिन दिल से तुम्हारे कभी दूर नहीं है। वो तुम्हारे बहुत पास है, खाली तुम दिल खोल कर देखो, वरना इतनी आत्माएं दीवानी कैसे हो जाती उसकी। उसे तुम छू न सको हाथों से, पर वह एहसास में तुम्हारे साथ है। जब तुम सुबह उठती हो, आंखें पूरी खुलती भी नहीं है, पर दिल पहले है, उसका नाम ले लेता है। यह प्रेम ही तो है। उठते ही क्या कहते हो, मेरा बाबा। इतना प्यार भरा नाम लेते हो। ये कोई आदत थोड़ी है, यह तो तुम्हारा उसके साथ जन्म जन्मों का रिश्ता है। यह प्रेम तो तुम्हारे भीतर में उतर चुका है। यह तो सांस की तरह है, जैसे सांस लेना बंद नहीं कर सकते, वैसे तुम्हें याद करना भी अब बंद नहीं होगा। अब तुम भगवान को याद किए बिना रह नहीं पाओगे, साजन के बिना। अगर कोई पल हो इस एक साल में जो मुरली मंथन सुन रहा हो, उसको योग लगाना नहीं पड़ता है, मेरे हिसाब से योग लग जाता है। कोई पूछे योग कैसे लगे, वो बोले भगवान को याद करते, बोले अंदर से बात आएगी तुम्हारी, भूलते ही कब है जो याद करे। कोई आत्मा हमें कहती थी तुम भगवान को याद करते हो, मैं उसको क्या बोलूं भीतर में, याद कैसे करूं, भूलती ही नहीं हो तो याद क्या करूं, वो तो रोम रोम में चढ़ गया है नशा ऐसा। साजन मजा आ गया, तुम्हारी याद का मौसम हर दिन नया हो जाता है। मैं कुछ भी करूं जग में, पर दिल तुम तक ही जाता है। कुछ भी कर, दिल तो उसी को याद करता है। आप घर में काम करते हो, बच्चों को संभालती हो, लोगों की बातें सुनती हो, पर भीतर में आज एक कमरा है जो वहां पर सिर्फ और सिर्फ शिव साजन ही उतरेगा।
क्योंकि तुम्हारा मन वर्तमान में आ गया है। भीतर का कमरा तो शिव साजन का ही है। उस कमरे में न कोई तर्क है, न कोई शर्त है, न कोई समय है। बस एक उस दिल के कमरे में एक मौन है, उस मौन में एक धड़कन है। तुम्हारे दिल में बस गया है वो साजन। हाँ, करो बाहर के बच्चे संभालो, परिस्थितियां देखो देखो, पर वो भीतर में अंदर का जो संसार है दिल के कमरे में, तो वही बैठा है। उसके बिना सब कुछ अधूरा लगता है। कभी कभी तुम्हें लगेगा कि तुम बिल्कुल उसके पास बैठे हो, कुछ कहते नहीं पर सुनते सब हो। हाँ। मैं तो अपने मन की बातें छोटी छोटी साजन से कह देती हूँ। आज थोड़ा मन खट्टा हो गया, आज थोड़ी थकान है, आज थोड़ी उम्मीद ज़्यादा है। हर बार जवाब शब्दों में नहीं आता, जवाब एक शांति बनकर उतर जाता है। जब जो कह न पाऊं शब्दों में, वह समझ लेता है। मेरे मौन की हर धड़कन को वह छू कर सहला जाता है। मेरे शिव साजन, तुमसे प्रेम करने में डर नहीं लगता है, क्योंकि तुम छीनते नहीं हो कुछ भी, बस संभालते हो। यह प्रेम मुझे दुनिया से भागने नहीं देता है, यह प्रेम मुझे दुनिया में और गहराई से खड़ा करता है। जब कोई मुझ आत्मा को ठेस पहुंचाता है ना, तो पहले जब ठेस पहुंचाता था ना, तो पहले जैसे तूफान नहीं उठता है अब। कोई कुछ भी बोले, एक क्षण को दर्द आता है, फिर उसकी याद आ जाती है और उसकी याद से सब कुछ हल्का हो जाता है। जैसे वो कह रहे हो कि तुम मेरी हो, तुम्हें टूटने नहीं दूंगा। बाहर बाहर अंदर से आवाज आती है कि वो कहता है कि तुम मेरी हो, तुम्हें टूटने नहीं दूंगा। तुम हो तो राहें आसान लगती है। साजन, सच में मजा आ गया जीवन जीने का। यह पल यहीं ठहर जाए, इस पल ये क्षण रुक जाए, जब मैं तुम्हारे सामने हूं, तुम मेरे सामने हो। इससे बड़ा सुंदर पल कहीं हो नहीं सकता। सच में तुम हो तो राहें आसान लगती है, वरना भीड़ में भी तन्हाई जगती है। तुम्हारा नाम जो दिल में उतर जाए, तो हर मुश्किल भी अब परछाई लगती है। कभी कभी मैं आत्मा सोचती हूँ, क्या यह सच में प्रेम है? फिर खुद को देखती हूँ, क्या मैं पहले जैसी हूँ? नहीं, मैं आत्मा पहले जैसी नहीं रही। अभी मैं आत्मा बहुत ज्यादा शांत हूँ। मुझे कोई थप्पड़ भी मारे तो गुस्सा नहीं आ पाता है, क्या करूं। अब मैं ज्यादा कोमल हूँ, बहुत धैर्यवान हो गई हूँ। तो यह प्रेम ही तो है जो मुझे बदल रहा है। हाँ, ये प्रेम ने बिल्कुल बदल दिया है। मेरे शिव साजन, तुम्हारा होना मेरे लिए चमत्कार नहीं, लेकिन तुम्हारा होना ही मेरे जीवन का आधार है। जब मैं हंसती हूँ ना, तो लगता है कि तुम्हें सुनाकर हंस रही हूँ। जब मैं रोती हूँ तो लगता है तुम्हारे कंधे पर रो रही हूँ। न मंदिर की सीढ़ी चाहिए, न दीपक की कतार, बस दिल में तुम बैठे हो तो हर होली मेरा त्योहार। यही सच्ची होली है कि भगवान को दिल में बैठा दो। क्योंकि अब तुम्हारे बिना जीवन अधूरा नहीं, पर तुम्हारे साथ जीवन मधुर है, मधुर हो गया। यह प्रेम कोई नाटक तो नहीं है, यह प्रेम कोई कहानी भी नहीं है, यह प्रेम तो एक सच्चाई है जो इस पल मौजूद है, इस पल में हम जी रहे हैं। अब तो मैं बाजार भी जाऊं तो तुम्हें साथ लेकर जाती हूँ। मैं आत्मा मेहमानों से भी मिलूं तो तुम्हें साथ लेकर मिलती हूँ। तुम कोई छिपा हुआ रहस्य नहीं, तुम तो मेरे जीवन का हिस्सा बन गए हो। मेरी हर बात में तुम हो, मेरी हर सांस में तुम हो। मैं अलग कहाँ अब खुद से, जब दिल के पास में तुम हो। मेरी शिव साजन, बहुत आनंद आ रहा है तुम्हारे प्रेम में डूबना। कोई साधना तपस्या नहीं कहूंगी मैं आत्मा, ये तो एक हल्की सी मुस्कान है जो बिना वजह आ जाती है। योग सदा ही लगा रहता है, क्योंकि यह प्रेम बहुत कोई गहरा नहीं है भाई। मेरे आत्मा का प्रेम बहुत गहरा नहीं है, पर सच्चा है। बस बहुत ऊंचा नहीं है, पर बहुत अपना है। मेरा प्रेम कोई बहुत ऊंचा नहीं है। मैं साधारण रहना चाहती हूँ, सच्चाई के साथ, कोमल मन के साथ, जो हूँ जैसी हूँ, बस तुम्हारी हूँ, बस और कुछ नहीं। कोई अगर पूछे कि कैसे जगता है यह प्रेम, हाँ? कोई मुझसे पूछे ऐसे भगवान की दीवानी कैसे हो जाती हो तुम, कैसे मीरा बना जाए, तो मैं आत्मा तो यही कहूंगी, कुछ नहीं करना है।
चुप हो जाओ थोड़ी देर, रुक जाओ, मन को वर्तमान में ला ले आओ और मान लो कि अब तुम अकेले नहीं हो। काम तीन करने हैं। एक तो मन पुरानी बातों को छोड़ दे, मन भविष्य की कल्पनाओं को छोड़ दे, मन समय से पार आ जाए और एक ही बात करे। क्या कहे? एक ही बात मान लो इस समय कि मैं अकेली नहीं हूं, बस प्रेम उतर जाता है। फिर देखना तुम्हारे अंदर कोई धीरे से कहेगा मैं यही हूं। वो मोहन की आवाज, वो अव्यक्त भाषा सुनाई देगी। यही तो पल होगा, हाँ, जहाँ ज्ञान नहीं रहेगा, ज्ञान प्रेम बन जाएगा और प्रेम अनुभव बन जाएगा। हाँ, उसके कहे बिना रहा नहीं जाएगा। कभी कभी मैं आत्मा सच में सोचती हूँ, क्या सच में प्रेम इतना सरल हो सकता है? न कोई शर्त है, न कोई दावा है, बस एक नाम है और वही नाम दिल की धड़कन बन जाए। हाँ? सच में देखा जाए तो कोई शिव साजन को पाने की मैंने कोशिश नहीं की, बस मैं थक गई थी खुद से लड़ते लड़ते। जब उम्मीदें टूटती है ना, तब अहंकार भी ढीला पड़ जाता है और वहीं से शिव साजन का रास्ता खुल खुल जाता है। मैंने जब खुद को छोड़ा, तब उसने मुझे थाम लिया। जब मैं खुद में खोई थी, तब उसने मुझे जान लिया। बड़ा मज़ा है। हाँ, अब तो कोई भी काम करे उसकी याद आती है। मैं आत्मा कभी सुबह की सबके लिए चाय बनाऊं, पानी की आवाज़ में भी उसकी याद आती है। मैं आत्मा कपड़ों की तह करती हूँ तो लगता है जैसे अपने बिखरे मन को भी समेट रही हूँ, और हर समेटने के बाद भी उसकी तरफ देख लेती हूँ मन ही मन। नजरें झुकी रहे चाहे, दिल उठकर उस तक ही पहुंच जाता है। मैं इस घरांगन में उलझी रहूं पर मन उसे ही गुनगुनाता है। बहुत छोटी छोटी बातों में उसका प्रेम छुपा हुआ है। जब मैं आत्मा गुस्से को रोक लेती हूँ, जब मैं आत्मा किसी को माफ़ कर देती हूँ, जब मैं आत्मा किसी की तकलीफ को सुन लेती हूँ, तो वो बहुत मुस्कुराता है अंदर से। आप देखना, दिल से आप किसी की तकलीफ सुन लेना, वो तुम पे बहुत मुस्कुराएगा भी अंदर से। तुम किसी को माफ़ कर देना, कोई कितना भी तुम्हारा बुरा करे, तुम उसे माफ़ कर देना और एक तरफ उस साजन को देखना, वो तुम्हें देखकर मुस्कुरा रहा होगा, उसका प्रेम और ज़्यादा आ रहा होगा, क्योंकि तुम्हारा मन जितनी कहानियों को छोड़ता जाएगा, तुम भगवान के करीब आते जाओगे। हम्म, हाँ? कई बार मैं आत्मा रूठ जाती हूँ तो कहती हूँ उससे, रूठना मुझे दुनिया से नहीं, हाँ मैं भगवान से रूठूंगी। मैं दुनिया में किसी से नाराज नहीं होंगी, क्योंकि जो मेरा है मैं उसी से रूठ सकती हूँ और वो ही मेरा है। कहती हूँ कि इतना सब क्यों दिखाते हो, इतनी परीक्षा क्यों लेते हो? फिर मैं आत्मा खुद ही चुप हो जाती हूँ, क्योंकि उसकी खामोशी जवाब दे देती है। जो भी दिया उसने सोच कर दिया, यह मान लिया है मैंने। उसकी हर ठोकर में भी छुपा प्यार लिया है मैंने। जो भी दर्द आ रहा है वो भी बहुत अच्छा है। जो कुछ भी दृश्य घटित हो रहा है सब कुछ अच्छा है, क्योंकि उसका प्रेम मुझे कमज़ोर नहीं बनाता है। यह तो मुझे सहारा देता है। जब मन डगमगाता है तो उसका नाम सीढ़ी बन जाता है। जब आंखें भर आती हैं तो उसकी याद आंसू पोंछ लेते हैं। मेरे शिव साजन, तुम्हारे बिना भी दिन बीत सकते हैं, पर तुम्हारे साथ दिन जिए जा सकते हैं। लगेगा कि जिंदगी जी रहे हैं। उसके नाम की खुशबू से मेरी सांस महक जाती है। मैं भीड़ में भी रह लूं तो तन्हाई बहक जाती है। यह प्रेम बहुत ऊंची बातें नहीं करता। मुझे नहीं आती ऊंची बातें करना, मैं तो बस प्रेम में हूँ। निकलती जाती हैं वो बातें, पता नहीं मैं आत्मा क्या बोलती हूँ। यह प्रेम बहुत ऊंची ऊंची बातें नहीं करता, यह तो बस दिल को साफ करता है। पहले मैं आत्मा जल्दी दुखी हो जाती थी, अब दुख आता है पर टिकता ही नहीं है, क्योंकि वह बीच में आ जाता है। पहले मैं लोगों से उम्मीदें रखती थी, अब मैं सिर्फ भगवान से, शिव साजन से रिश्ता रखती हूँ। और जब रिश्ता तुमसे ही है तो शिकायतें किस बात की? जो दुनिया में कोई अपना ही नहीं तो जब अपना मानते हैं तो शिकायतें हैं, अपना कोई है ही नहीं तो शिकायतें किसकी है? मैं सारे संसार की हूं,
नहीं, सारा संसार मेरा है पर मैं किसी की नहीं हूं। मैं आत्मा सारे संसार की हूं, जो आएगा मुझसे प्रेम पाएगा, पर मैं किसी की भी नहीं। मैं तो शिव साजन की सजनी हूँ। शिव साजन, हमेशा लगता है कि वो मुझे देख रहे हैं, बस बस देख रहे हैं, और उनका देखना ही काफ़ी है। बस उनकी नज़र मेरे पर है, उससे बड़ी क्या चीज़ चाहिए। भगवान तुम्हें देख रहा है, शिव साजन तुम्हें देख रहा है, जिसको लोग तरसते हैं देखने के लिए, जिसको लोगों की आंखें तड़प गई उसको देखने के लिए, वो तुम्हें देख रहा है। इससे बड़ा नशा क्या लोगे। ना शब्दों की दरकार है, न कोई और सहारा, बस उसकी एक झलक मिल गई है तो दिल को बस मिल गया किनारा है। मैं आत्मा तो अभी दिन भर बुक्स का काम करते हैं, नहीं दूसरा टास्क बनाना, सुबह दुआ देना, पूरा दिन लगता है, शरीर को थकान लगती है, लेकिन उसके नाम का तकिया बन जाता है। बस मेरा बाबा बोला सारी थकान का, बीच बीच में डोज है मेरे लिए, ग्लूकोज है। हाँ, जैसे ही अंगुलियां थक जाती है, अभी मुरली मंथन की 14 बुक्स के सेट से सब वे थक जाती है, लेकिन बस एक बार बोल दिया मेरा बाबा, और तकिया लगा के आत्मा थोड़ी देर रेस्ट क्या की, पूरी थकान निकल जाती है। मैं आत्मा जब हंसती हूँ तो लगता है जैसे उसे सुना रही हूँ, मैं जब चुप होती हूँ तो लगता है कि वो सुन रहे हैं। उसके प्रेम में डूबना कोई गहराई में खो जाना नहीं है, खुद को पा लेना है। उसकी याद का ही सहारा है। उसकी याद का सहारा ले लो, वरना दिल में कोई और आएगा तोड़ देगा तुम्हें। हाँ, सच बताऊं, ले लो उसकी याद का सहारा, सारे हिसाब पूरे हो जाएंगे तुम्हारे। हाँ, मेरे को तो दिल से लगता है कि उसी की याद का सहारा है, वरना दिल तो आवारा है। अब जो भी हूँ जैसी भी हूँ, वो सब तेरे हवाले सारा है। मेरे शिव साजन, सच में तुम्हारे प्रेम ने मुझे बदल दिया। अब मैं अब हर बात का हिसाब नहीं रखती, और कोई मुझे चोट दे जाता है ना तो उसका चोट का वजन भी नहीं रखती। अब हर रिश्ते में पूरा होना भी नहीं ढूंढती, क्योंकि जो पूरा होना था वह तुमसे मिल गया। अब मैं आत्मा सुबह उठती हूँ तो पहले तुम्हें धन्यवाद देती हूँ, जब रात को सोती हूँ तो मैं तुम्हें याद करके सोती हूँ। यह नियम थोड़ी है कि तुम्हें याद करके सोना, यह तो मेरी आदत बन गई है। क्या करूँ, क्या करूं, दिल की हर धड़कन में तुम्हारा ही नाम आता है। मैं चाहूं या न चाहूं तेरी याद चली आती है। मेरे शिव साजन, तुमसे प्रेम करना आसान है, क्योंकि तुम कभी दूर नहीं जाते हो। दूर तो मेरा मन जाता है, पर जैसे ही मैं उसे पकड़ कर लाती हूँ तुम वही खड़े मिलते हो। यह प्रेम मुझे डराता नहीं, यह मुझे साहस देता है। यह प्रेम मुझे रुलाता नहीं, यह मुझे पिघलाता है। और जब पिघलन आती है ना, तो ये अहंकार मैंपन सब बह जाता है। और जब अहंकार बह जाता है तो केवल अपनापन बच जाता है। बस मेरे दिल से तो एक ही आवाज़ है कि साजन, मैं तेरी थी, तेरी ही हूँ, उसकी ही हूँ। यह राज समझ में आया है, तू दूर कभी था ही नहीं, मैंने ही खुद को भ्रम में डाला था। मैं सचिव साजन, मेरे मन के भीतर मुझे तुमसे कुछ नहीं चाहिए, मैं तुमसे कुछ मांगना भी नहीं चाहती। बस इतना चाहती हूँ, यह जो मधुरता है, यह जो मिलन है, यह जो संतुलन है, यह जो चुपचाप मुस्कान है, बस बहनी रहे। यह प्रेम तेरा है, बस बना रहे, बाकी सब अपने आप संभल जाएगा। अगर कोई पूछे कैसे जगता है ऐसा प्रेम, मैं कहूँगी दिल को थोड़ा खाली कर दो। कोई पूछते हैं मेरे से कि यह प्रेम की शुरुआत कहाँ से हुई, किस मोड़ पर दिल ने तुम्हें अपना मान लिया। शिव साजन को भी मैं आत्मा पूछती हूँ कि कहाँ से शुरू हुआ था यह प्रेम। कोई घंटी नहीं बजी थी, कोई आसमान भी नहीं फटा था, पर एक दिन ऐसा आया कि उसका नाम लेते ही मेरी आंखें भीग गई। उस नाम में बड़ी गहराई थी। बाबा बाबा तो बोलता था, लेकिन एक दिन जैसे ही मेरा बाबा बोला ना, वर्तमान में रहकर आंखों से आंसू आने लग गए। वहीं पर, नहीं तो कोई ऐसी घंटी नहीं बजी थी, कोई ऐसा बाहर शोर नहीं हुआ था, लेकिन बस उस दिन प्रेम की गहरी शुरुआत हो गई। उसका प्रेम किसी तूफान की तरह नहीं आया, वह तो एक
प्रेम की गहरी आंखों में वो बूंद उसकी बूंद की तरह उतर गया, धीरे से, शांत से, कोमलता से। जब तक मैं समझती नहीं अब प्रेम है कि नहीं है, तब तक तो मेरा दिल भीग चुका था उसके प्रेम में, बहुत मैं उसकी हो गई थी। उसी समय में आत्मा मानो मीरा बन ही चुकी थी। उसके प्रेम का गहरा एहसास होता है, ना शोर हुआ ना ऐलान हुआ, बस चुपके से दिल मेहमान हुआ। जब नाम तुम्हारा होठों पर आया तब जाना ये प्रेम महान हुआ। उसका नाम होठों पर रहता है, लग गया दिल में कि वो मेहमान आ गया। मैं पहले भी यूं लगाती थी, नाम भी लेती थी, पर वो आदत थी, मेरा बाबा बोलना आदत थी। पर अब जो होता है वो आदत नहीं, वो तो गहरा अपनापन होता है। अब मैं उसे पुकारती नहीं, उससे बात करती हूँ, जैसे कोई प्रेमिका अपने प्रिय से कहती हो ना, बात करती। आज मन थोड़ा उदास है, आज जरा हिम्मत दे दे, आज बस पास में बैठ जा और कुछ ना चाहिए। और सच कहूं वो बैठ जाता है, दिखता नहीं पर दिल मान लेता है। तेरी खामोशी भी जवाब बन जाती है, मेरी तन्हाई भी किताब बन जाती है। जब तेरी याद का मौसम आ जाए तो हर सांस गुलाब सी बन जाती है। मेरे मन के मीत तुम्हारा प्रेम मुझे हल्का करता है। पहले मैं हर बात पर दिल पर रो लेती थी, हर शब्द को वजन बना लेती थी। अब शब्द आते हैं पर दिल में टिकते नहीं, क्योंकि अब दिल में अब सिर्फ तुम हो, और जहां तुम हो वहां तो शिकायत हो नहीं सकती। हाँ, भीड़ में भी रहूं या तन्हा रहूं, तुम साथ ही रहते हो। मैं दुनिया से बातें करती हूँ पर दिल तुमसे कहता है, दिल तुमसे बातें करता है। उसकी याद बिना बुलाए बिना शोर से, जैसे कोई अपना अचानक कोई आकर पीछे से आकर कंधे पर हाथ रख देता है ना, वैसा होता है। उसका प्रेम ने मुझे बहुत बदल दिया। भविष्य का डर अब रहा नहीं, अतीत की बातों के लिए जगह नहीं रही। अब तो उसी के सहारे चल रही हूँ, वरना पाँव पहले डगमगाते थे। वो दिखता नहीं फिर भी मेरे साथ चलता है। मेरे शीर साजन, कभी कभी दिल चाहता है कि बस बैठूं और तुम्हें देखती रहूं, बस देखती रहूं। यही तो उसका असर है, यही तो उसका गहरा प्रेम है, उस प्रेम में डूबने जाना। यही तो जीवन है। देखो सब कुछ बदल गया है। मैं आत्मा कई बार चुपचाप बैठकर अपने दिल से पूछती हूँ, क्या सच में यही वो जीवन है जो पहले क्या था? वही गोर घर है, वही तपस्वी आत्माएं रहती, वही सेंटर, वही आत्माएं, वही लोग, वही जिम्मेदारी। फिर भी भीतर कुछ इतना कैसे बदल गया? पहले दिन साधारण थे, रातें साधारण थी, योग साधारण था। अब वही दिन वही रातें, हर क्षण में एक मिठास घुली हुई है। उसके प्रेम जब आ जाता है तो जीवन में जैसे वो पानी में शहद मिला दिया हो, यह शहद जो है ना, मिठास आ जाता है। उसने हमें स्वीकार कर लिया। मेरे शिव साजन ने क्या कहा, जैसे तुम हो, जहां हो उसी रूप में। पहले मैं सोचती थी कि प्रेम का अर्थ से कोई विशेष अनुभव होगा, गहरी समाधि होगी, कोई अलग ही दुनिया होगी। अब समझ में आया, प्रेम का अर्थ एक ही है कि हर दृश्य साधारण दृश्य भी असाधारण सा बना देता है। अभी तो हर बार सुबह भी उठती हूँ ना, तो खिड़की से आती हुई रोशनी को देखती हूँ तो लगता है जैसे उसने पर्दा हटाकर मुझे जगाया हो। अब तो मैं आत्मा खुद ब्रह्मा भोजन भी बनाती हूँ ना, तो रसोई में आटा गूंथती हूँ तो लगता है जैसे अपने ही मन को आकार दे रही हूँ। हर मोड़ पर वह है खड़ा और मुस्कुरा रहा है। उसके नाम से, उस तेरे नाम जो दिल में बसा लिया, मैंने हर रोज को त्योहार बना लिया। मैंने अब क्या कमी है जीवन की राहों में, जब तुमको ही अपना संसार बना लिया। जब वो ही संसार बन जाए तो कुछ कमी नहीं, जब दुनिया को संसार बना लो तो कमी ही कमी है। हाँ, अब तो बहुत मजा आ जाता है, बहुत गहरा। कल की फिक्र अब किस लिए जब तू साथ है आज में, हर डर खो जाए अपने आप तेरे ही संदाज में। जब भगवान साथ है तो फिक्र किस बात की है? अब तो उसके प्यार की छाया दूसरों को भी छू जाती है। हाँ? गहरा प्रेम उतर गया है।
उसकी नज़र पड़ी न तो अपन खास बन गए, वरना अपनी वैल्यू क्या थी इस दुनिया में बताओ? कुछ भी नहीं थी। हाँ, हाँ, कुछ बिल्कुल साधारण से जी रहे थे, न मैं खास थी न मैं अलग थी, बस उसकी नज़र पड़ गई। जो दिल था साधारण सा मेरा, अब उसकी धड़कन बन गया। कितना मूल्यवान बना दिया है उसने हमें। तो बस आज की जो बाबा ने कहा कि सदा प्रसन्न रहो, तो सदा प्रसन्न रहने का अर्थ यही है कि मन वर्तमान में आ जाए, और वर्तमान में आएगा तो ही उसके प्रेम को अनुभव कर पाएगा, और उसके प्रेम का अनुभव होगा तो बाहर, यानी मन को शक्ति ऊर्जा जो चाहिए, शक्तिशाली मन, मास्टर सर्वशक्तिमान तभी बन सकता है जब मन वर्तमान में रहकर आत्मा से, परमात्मा से जुड़ जाए। जो शक्ति का केंद्र है, मोबाइल तो तभी चार्ज होगा ना जब वह उससे कनेक्ट हो पाएगा। उससे कनेक्शन नहीं होगा तो मन शक्तिशाली कैसे बनेगा? तो अभी इसी पल वर्तमान में रहना सीख लो। प्रसन्न चित्त रहने का सही तरीका भी मिला है, और ये भगवान के प्रेम के अंदर उतरने की दूसरी सीढ़ी है। समय, समय से पार जो चला जाए, कालातीत हो जाए, काल के पंजे से भी निकल जाए, तो यह दूसरा तरीका है। इसका विश्लेषण समय समय पर हम करते रहेंगे। तो आज का मुरली मंथन आपको कैसा लगा? आज मुरली में सदा प्रसन्न चित्त रहने वाली बात थी, तो कैसा आपका अनुभव रहा वो सारी बातें कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। और फिर से कह रहा हूँ कि अभी पहला सेट 14 मुरली मंथन की 14 किताबें रहेंगी, है ना। एक 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 बुक में 40 अध्याय होंगे, तो जब आप वीडियो सुनते हैं तो बहुत टाइम लगता है पढ़ने में। फिर कई बार लगता है कि कुछ इंपॉर्टेंट बातें तो डायरी में लिख नहीं पाते हो। हाँ, और एक बार अगर एक लाइन याद आ जाए ना मुरली मंथन की, तो पूरा प्रवाह बुद्धि में आ जाता है, स्मृति में आ जाता है, मन वर्तमान में आ जाता है। तो ऐसे 14 मुरली मंथन की 14 बुकों का सेट होगा। क्योंकि एक बुक 200 रुपये के आसपास की, देखो आपसे डिलीवरी चार्ज भी नहीं लिया जा रहा, नहीं तो एक सामान पहुंचाओ कितना पैसा लगता है आपको खुद को ही पता है? लेकिन वो अच्छा बुकों को, सामान को पहुंचाना, पार्सल लगाना, पार्सल पहुंचाना, फिर आने जाने का किराया लगना, फिर पैकिंग के डब्बे का करना, बहुत सा कुछ भी तो आपसे नहीं लिया जा रहा है। बस आप खाली ज्ञान में डूब जाओ, भगवान की मीरा बन जाओ, उससे ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए। यह सेवा, अपना मूल उद्देश्य क्या है? सेवा होनी चाहिए। हाँ, सेवा हो जाए। तो एक बुक लगभग 200 रुपये के आसपास की है, क्योंकि 40 अध्यायों की लगभग बुक रहेगी। तो 2800 रुपये का पूरा सेट भी इसलिए लेना ज़रूरी रहेगा। बीच बीच के मुरली मंथन की बुक लोगे ना, तो एक प्रवाह नहीं हो पाएगा, एक कनेक्शन नहीं हो पाएगा। हाँ, तो यह भी है कि लगभग जो बुकिंग कराएंगे तो 2800 रुपया लगभग होगा, तो वो भी आप पेड कर देंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। कारण यह है कि बुकों को लिख तो देखो, लिखवा तो बाबा ने दिया है, कितनी बड़ी बात है, रात और दिन करके। हाँ, 14 मुरली मंथन की 14 बुक पूरे साल की। तो आप उसका ऑर्डर बुक करवा सकते हैं, तो वो जो राशि है वो उसी को छपवाने में लग जाएगी, और आपको 10-15 दिन में लगभग वो बुक जो है वो आपको सप्लाई होना चालू हो जाएगा, है ना। इसी महीने, मतलब जो इस महीने की बुकिंग करेंगे उसी को पहले बुक मिल जाएगी, और 2800 रुपया उसका लगभग रहेगा। तो मुरली मंथन का भी यही बाबा ने संकल्प दिया कि जब वो राशि आप कर ही लोगे बुकिंग करके सेट को, हाँ, तो 2800 रुपया तो वो राशि हम बुक छपवाने में लगा देंगे, और वो बुक भी आपकी छप जाएगी लगभग 10-15 दिन में, और आपको ऑर्डर भी कंफर्म हो जाएगा। ठीक है, तो आप मुरली मंथन की बुक कराइए। मनसा सेवा परिवार के लिए एडवांस लिया जाएगा, और जो बुकों की छपानी, बाकी के लिए जो नई आत्मा है वो एडवांस ना दे किसी तरह का, क्योंकि वो नए हैं। मनसा परिवार की ग्रुप की आत्माओं के लिए ही यह सारी चीज़ें ऑफर है। बाकी आत्माएं ऐसे भी बुक करेंगी तो उनको समय पर अवेलेबल करा दी जाएगी, उसी समय वो राशि दे, है ना। तो कल फिर हम मुलाकात करेंगे। अच्छा, जो भी आत्मा हार्ड कॉपी का ऑर्डर करवाना चाहती है उसके लिए मोबाइल नंबर है 7202921969, और जो आत्माएं ऐप पर फ्री में बुक पढ़ना चाहती है उसके लिए लिंक जो है वो दिया गया है। मनसा सेवा ग्रुप का ऐप है जो फ्री आत्मा की यात्रा ऐप, उसको जरूर डाउनलोड कर ले प्ले स्टोर पर, और इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया हुआ है। तो कल फिर हम मुलाकात करेंगे ऐसे ही दिल छू जाने वाले नए मुरली मंथन के नए अनुभवों के साथ। तब तक के लिए सभी भाई बहनों को ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।